चैप्टर में इससे पहले अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि ब्लड क्या है, ठीक है। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े थे और ब्लड के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ आपको बता दिया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया गया था कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यूज था, जो वो आप उसको जो संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड को संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि वह पूरे हमारे शरीर को कनेक्ट कर ले रहता है। तो जो कनेक्ट कर ले रहता है वो हम लोगों का वैसी ऊतक जो हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स को जो कनेक्ट किया रहता है वो आपको कनेक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स आप लोगों का है ब्लड का, कि ब्लड में आपको प्लाज्मा है और फिर कार्पसल्स है, कार्पसल्स का टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ब्लड में प्लाज्मा जो होते हैं वो 55 से 60% होते हैं। 55 से 60% होते हैं, ठीक है। कभी कभी 55% भी होता है और किसी किसी बुक में 55% भी दिया रहता है। तो इससे कोई घबराना नहीं है कि मतलब सर जी 55% और या फिर 60%, तो 55 से 60% आप कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद आपका कार्पसल्स जो होता है, कार्पसल्स में जो रुधिराणु होते हैं, मतलब ब्लड, ये ब्लड में जो प्लाज्मा जो है, अब प्लाज्मा में छोटे छोटे कण, जो ब्लड का एक पार्टिकल्स होता है, ब्लड का जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल्स कुल मिलाकर के कितने परसेंट होते हैं ब्लड में? 40%। कितने परसेंट होते हैं? 40%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कार्पसल्स का टाइप, कार्पसल्स का टाइप जो है ये आपको आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। आप जानते हैं कि आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और प्लेटलेटस मीन्स का होता है, ठीक है। प्लेटलेटस को हम लोग कहते हैं बिम्बाणु। कौन सी कहते हैं उनको? बिम्बाणु कहते हैं। तो आरबीसी का दूसरा नाम, मतलब आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम कह सकते हैं आप एरिथ्रोसाइट। कौन सी होता है ये? एरिथ्रोसाइट होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका दूसरा नाम कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। कभी कल क्या होता है, इसके कमी से जो है लिकोरिया नाम का कैंसर, मतलब ये बीमारी होना शुरू हो जाता है। किसके नाम से? लिकोसाइट के नाम से, ओके, इनके कमी होने के कारण, ठीक है। साथ में ये आप उनके बाद इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000। और ये पूरा 4 दिन तक जीवित रहती है। कौन चीज? 4 दिन तक जीवित रहते हैं, या 120 दिन तक जिंदा रहता है, या 120 दिन तक जिंदा रहता है। और इनकी संख्या होती है 50 लाख, यानी कि आरबीसी की संख्या 50 लाख और आरबीसी जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है। उनके बाद प्लेटलेटस, जो ये आपको इसको आप कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, दूसरा इनकी संख्या होती है 2 लाख और ये जीवित रहता है कुल मिलाकर के 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। तो अब चलते हैं हम लोग रेड ब्लड कार्पोसेल्स पर। कौन चीज पर? रेड ब्लड। ये तो हम लोगों का एक ब्लड का पार्ट था। तो ब्लड का पार्ट्स में हम लोगों ने प्लाज्मा को देखा, कार्पोसेल्स को देखा, कार्पोसेल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। लिकोसाइट क्या है, एंथ्रोसाइट क्या है, फिर उनके बाद थ्रोम्बोसाइट क्या, वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं, ये सारे हम लोगों ने अभी तक उस मतलब उधर वाले पार्ट्स में देखा ब्लड के। अब हम लोग पढ़ते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में डिटेल्स से, कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। इसमें रुधिराणु जो होते हैं वो 99% भाग आरबीसी का होता है। कितना भाग होता है? 99% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। रुधिराणु में कितना परसेंट भाग आरबीसी होता है? तो 99% भाग आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी की संख्या मैंने आपको बताया कि 5 लाख, किताबों में दिया रहता है 5 मिलियन। कुछ दिया रहता है 5 मिलियन। यानी कि कहने का मतलब है कि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। और यदि केंद्रक नहीं है तो आप जानते हैं कि केंद्रक में रहने वाली चीज होते हैं लाइसोसोम भी, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये भी प्रेजेंट नहीं रहता। इनको बायोलॉजिकल नाम से जानते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है। उनके बाद देखिए इनका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और इनकी निर्माण जो होती है, इनकी निर्माण जो मतलब ये बनते कहाँ है? तो ये अस्थि मज्जा में बनते। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बोन मैरो। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट है आप लोगों का, ये भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण, भ्रूण अवस्था में, किस अवस्था में? तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है आपको लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन, यानी कि यकृत और पीलिया में होता है। कोई दिक्कत? स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहते हैं हम लोग? कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं। और इनका उनके बाद जो है मतलब आरबीसी का आप कह सकते हैं बैंक। तो आरबीसी का बैंक भी स्प्लीन होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी आपको स्प्लीन ही होता है। कोई दिक्कत? और इनकी साइज होती है, इनकी आकार की बात करें तो ये गोल होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो इनका आकार बढ़ता जाएगा। इनका आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन करना इनका कार्य, मुख्य कार्य है।
और हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा जो आपको फेरस, जो आपको मैं बोलूँ कि तो ये आपको, जिनको आप लोग आयरन कहते हैं, और ये आयरन मौजूद होता है। आयरन क्या है? तो आयरन एक धातु है। आयरन क्या है? एक धातु है। नाउ दैट्स ऑल।